रहीम चौथी जमात की उर्दू का चौथा सबक आमना और नीली मछली। ख़ास अल्फाज की तरफ आ जाएंगे, हम इनको पढ़ेंगे और इनके मीनिंग जानेंगे। पहला लफ्ज़ है गदला। गदला का मतलब है मैला। आलूदा। आलूदा यानी गंदा। रेला। रेला का मतलब है सैलाब यानी बहुत बड़ी मिकदार में पानी का बहाव। मौसीकी। मौसीकी यानी गीत। शफ़ाफ़। शफ़ाफ़ का मतलब है नहायत साफ़ सुथरा। अब हम आ जाएंगे सबक की तरफ और अब हम करेंगे इसकी रीडिंग। इस्लामाबाद के करीब एक छोटा सा गांव था जो खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ था यानी उनके घेरे में था। उस गांव के आसपास सारे पहाड़ थे। उस गांव में बहुत कम लोग रहते थे। गांव में एक बहुत खूबसूरत झील थी। झील यानी पानी का वो हिस्सा जिसके चारों तरफ खुश्की हो, जिसका पानी ठंडा और इतना शफ़ाफ़ यानी साफ़ सुथरा था कि पानी की सतह से मछलियाँ तैरती हुई नज़र आती थीं। सतह कहते हैं किसी चीज़ का बालाई हिस्सा। यहाँ पानी की सतह यानी पानी का ऊपर का हिस्सा, उसका पानी इतना साफ़ था कि उसमें से मछलियाँ भी नज़र आती थीं। झील में नीली नाम की एक मछली अपने वालिदैन और बहन भाइयों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। नीली को गाना गाने और नज़में सुनने का बहुत शौक़ था। एक रोज़ जब वो खाना ढूंढने घर से बाहर निकली तो इसे मौसीकी की आवाज़ आई। मौसीकी यानी गीत की आवाज़ आई। नीली ने आवाज़ की समत में तैरना शुरू किया। समत तरफ यानी जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी वो उसी तरफ तैरना शुरू हो गई। झील की सतह के नज़दीक नीली को आमना नज़र आई जो नज़म पढ़ रही थी और मछलियों को दाना डाल रही थी। आमना झील के पास ही अपने वालिदैन के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। जब आमना ने नीली मछली को देखा तो उसे वो बहुत अच्छी लगी। उसके बाद जब भी आमना झील की सैर को आती तो नीली को दाना ज़रूर डालती। एक दिन नीली मज़े से पानी में तैर रही थी कि उसे पानी थोड़ा गदला मालूम हुआ, यानी उसे पानी थोड़ा सा मैला लगने लगा। उसे पानी से तेल की बू आने लगी। बू यानी बदबू आने लगी। नीली परेशानी के आलम यानी परेशानी की हालत में घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके छोटे बहन भाई बीमार पड़े हैं। इन्हें सांस लेने में मुश्किल हो रही है। नीली घबराकर झील की सतह तक आई। सतह तक यानी पानी के ऊपर आई। ऊपर की जो सतह है पानी के ऊपर की जगह, तो इसे अपनी पुरानी सहेली सुनहरी मछली नज़र आई। सुनहरी भी बहुत बीमार लग रही थी। नीली ने जब इसका हाल पूछा तो सुनहरी ने कहा, कल से मेरे घर के करीब मौजूद पानी कुछ अजीब सा है और मुझे सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। नीली ने घबराकर कहा, ये अचानक क्या हुआ है? सुनहरी ने जवाब दिया, झील के पास ही एक नई फैक्ट्री बनी है। फैक्ट्री यानी कोई कारखाना। इस फैक्ट्री का मालिक सारा गंदा और जहरीला पानी हमारी झील में फेंक रहा है, जिससे हमारी झील आलूदा गंदी हो रही है। नीली परेशान होकर बोली, अगर इसी तरह गंदा और जहरीला पानी झील में आता रहा तो सब मछलियाँ मर जाएंगी। अभी सुनहरी और नीली ये बात कर रही थीं कि उनको थोड़ी दूर एक पाइप नज़र आया। इससे पहले कि वो अपनी जान बचाकर भागते गंदे पानी का एक रेला आया जो सुनहरी और नीली को बहाकर ले गया। यानी पानी का बहुत बड़ा रेला आया और उन दोनों को अपने साथ बहाकर ले गया। उस दिन आमना जब अपने घर से बाहर निकली तो उसको झील पहले से मुख्तलिफ लगी। मुख्तलिफ यानी अलग। झील से बहुत बदबू आ रही थी और पानी भी बहुत गदला था। झील के पास पहुंचकर आमना को कुछ मरी हुई मछलियां नज़र आईं। उन्हीं मछलियों में नीली भी थी।